नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ जीके का पार्ट 5 पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीके का पार्ट 6 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी भाषा है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली जो है वो हल्बी है। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि जो हल्बी है वो छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है वो है कुड़ुक। तो ध्यान पे रखिएगा, कुड़ुक जो है वो उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोद जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है कुई। तो आप ध्यान पे रखिएगा, कुई जो बोली है वो कोद जनजाति द्वारा बोली जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जसपुर क्षेत्र की बोली जो है वो सादरी है। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि जो सादरी है वो क्या है, जसपुर क्षेत्र की बोली है। उसके बाद देखिए, बस्तर अंचल की जो बोली है वो है गोड़ी, हल्बी, भतरी और दोरली। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि गोड़ी, हल्बी, भतरी और दोरली जो है वो बस्तर अंचल की बोली है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा जिसे एंशिएंट लैंग्वेज कहते हैं वो है कोसली। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि जो कोसली है वह छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली जो है वो छत्तीसगढ़ी है। ठीक, तो आप ध्यान पे रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। उसके बाद देखिए, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा क्या है, हल्बी है। तो आप ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हल्बी जो है वो क्या है, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ और अन्य सामान्य ज्ञान है यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो अबुझमाड़ में होती है और 187 सेंटीमीटर होती है। तो आप ध्यान पर रखिएगा कि अबुझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कवर्धा में होती है मैकल पर्वत श्रेणी के कारण। तो देखिए यहाँ पर कवर्धा में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी है जो कि मानसूनी हवाओं को आने से रोकते हैं। तो आप ध्यान पर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसलिए सबसे कम वर्षा होती है। जब देखिए मानसूनी हवाएं जब चलती हैं तो जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवा की वजह से ही होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी है तो वायु को रोकती है, जिसके कारण वर्षा कम होती है। अब यहाँ पर देखिए, राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1905 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के नक्शा का निर्धारण हुआ था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, जिन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में इसका जिक्र किया था। तो आप ध्यान पर रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी क्या थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार थे। अपनी पांडुलिपि में 1918 में उन्होंने कहा था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रथम जंगल सत्याग्रह जो है वो है सिहावा में हुआ था, धमतरी में जो है 1922 ईस्वी में। तो आप ध्यान पर रखिएगा कि धमतरी के सिहावा में 1922 ईस्वी में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल जो है वो राजनांदगांव में है। 2010 में इसका निर्माण हुआ है और यह द्वितीय महासमुंद में है। मतलब देखिए, यहाँ पर द्वितीय महासमुंद कहा गया है। ठीक है, मतलब महासमुंद के दो पार्ट हैं। ठीक है, तो जिस एरिया में छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल बना हुआ है वह द्वितीय महासमुंद के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। अब यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड है चेदरू मंडावी को यहाँ पर कहते हैं। ठीक, जो कि नारायणपुर से बिलोंग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो चेदरू मंडावी जी हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का टाइगर किड कहा जाता है और वो नारायणपुर से हैं। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। 300 फीट ऊंचा है और यह मुनगा बहार नदी पर बना हुआ है बस्तर जिला में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है और 300 फीट ऊंचा चौड़ा है, मुनगा बहार नदी पर बना है बस्तर जिला में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गौरलाटा है। ठीक है, सामरी पाट में बलरामपुर के अंतर्गत आता है। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गौरलाटा है जो सामरी पाट बलरामपुर में है और 1225 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर
छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? ददरिया को कहते हैं। ददरिया गीत क्या है? प्रणय गीत या लव सॉन्ग। ठीक, तो ध्यान पे रखिएगा आप, क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? तो ददरिया को कहते हैं, जो प्रणय गीत है या लव सॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो छत्तीसगढ़ की जलवायु है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें जो हैं वो आर्कियन सेल समूह की चट्टानें हैं, जो कि 50% है। तो आप ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है? तो आर्कियन सेल समूह की चट्टानें हैं और ये 50% है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बाकी की प्रतिशतें दूसरी चट्टानें। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो गोंड है। ठीक है, 56% उपस्थिति है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो आप ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है, जो कि 56% है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में अगर आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है छत्तीसगढ़ नाम क्यों रखा गया, इस पर सुझाव। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों रखा, इस पर कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हीरालाल जी के अनुसार, हीरालाल जी क्या कहना चाह रहे हैं कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में यही छत्तीसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना। तो देखिए यहाँ पर महाजनपद काल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक, छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, पहले महाजनपद होते थे। ठीक, और कालांतर में मतलब बाद में यही जो छत्तीसगढ़ है वह अपभ्रंश होकर मतलब छत्तीसगढ़ से क्या बना, छत्तीसगढ़ बन गया। अब यहाँ पर देखिए वैगलर के अनुसार क्या कह रहे हैं वैगलर जी कि जरासन के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर यहाँ बस गए, जहाँ पर 36 घर थे और इसके अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ शब्द बना। तो देखिए यहाँ पर जरासन के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर यहाँ बस गए। तो देखिए 36 परिवार जो है वो बाहर से आकर यहाँ बस गए। तो जहाँ पर 36 घर थे उसके अपभ्रंश से क्या बना, छत्तीसगढ़ शब्द बना। तो जहाँ पर 36 घर थे वहाँ से अपभ्रंश होकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। अब यहाँ पर देखिए इतिहास का चिस्म क्या कह रहे हैं कि कलचुरी शासक कल्याण सैन ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाए, जो शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18-18 गणों में विभाजित था और इन 36 गणों के आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ हो गया। तो देखिए यहाँ पर कलचुरी शासक जो थे कल्याण सैन जी ने क्या किया, जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाए थे और वो शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18-18 गणों में विभाजित था। तो देखिए शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ क्या था, 18-18 गण विभाजित थे और इन 36 तो क्या होगा, 18-18 36 हो गए। तो इन 36 गणों के आधार पर क्या हुआ, इसका नाम छत्तीसगढ़ हो गया। तो देखिए सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं। ठीक, तो किसी एक पर एकदम फोकस नहीं करना है, सबके अलग अलग सोच है तो अलग अलग मत है। अब यहाँ पर देखिए बस आपको ध्यान पे रखिए कि किन्होंने क्या कहा, मतलब किस विद्वान ने क्या कहा। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम, ठीक है, तो कौन कौन से काल में किस किस काल में छत्तीसगढ़ के क्या क्या नाम थे। महाभारत काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ था उसे कहते थे कौशल या प्राग कौशल। ठीक है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, कांतर कहते थे। अब ध्यान पे रखिएगा कि महाभारत काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल या प्राग कौशल कहा जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ को कांतार कहा जाता था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल या दक्षिणापद कहा जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ को महाकांतर कहा जाता था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हेन सांग, जब चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था तब मध्य छत्तीसगढ़ को कियास लो कहा जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ का नाम नहीं दिया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, ध्यान पर रखिएगा। रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। आगे देखिए यहाँ पर कनिघम के अनुसार
मध्य छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा जाता था और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था। सेम। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम प्रयोग कब कब हुआ है, ठीक, किन किन विद्वानों ने किया है, तो देख लेते हैं। कवि गोपाल मिश्र, तो देखिए कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने 1746 में अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ी भाषा का उल्लेख किया। तो देखिए यहाँ पर कलचुरी शासक राज सिंह जो थे उनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र जी, उन्होंने 1746 में क्या किया, अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख किया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कौन सी रचना में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया, तो खूब तमाशा में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि खूब तमाशा की रचना किसने की है, तो गोपाल मिश्र जी ने की है, ठीक, ध्यान रखिएगा, 1746 ईस्वी में। और वो क्या थे, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दलराम राव या दलपत राव, ठीक, उन्हें दलराम राव भी कहते थे या दलपत राव भी कहते थे। अब देखिए खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी एवं चारण कवि दलराम राव ने 1494 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया। तो देखिए यहाँ पर खैरागढ़ रियासत के जो राजा थे लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी एवं चारण कवि कौन थे, दलराम राव या दलपत राव थे, जिन्होंने 1494 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में क्या किया, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया। तो देखिए दलपत राव जी ने क्या किया या दलराम राव जी ने क्या किया, अपनी साहित्य रचना में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया 1494 ईस्वी में। और ये क्या थे, ये खैरागढ़ रियासत के जो राजा थे लक्ष्मीनिधि राय, उनके दरबारी कवि थे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बाबा रेवाराम के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास 1896 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार बाबू रेवाराम जी ने क्या किया, अपनी रचना जो थी विक्रम विलास 1896 में जिन्हें निर्मित किया था उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन थे, तो बाबू रेवाराम जी थे, ठीक है। इनकी रचना का क्या नाम है, तो विक्रम विलास है, 1896 में इसका निर्माण किया है और छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी में किया है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि विक्रम विलास की रचना किसने की है, तो बाबू रेवाराम जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर मिस्टर J.T. ब्लंट, ठीक है। तो देखिए ब्लंट ने 1795 ईस्वी में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ पर ब्लंट जो थे उन्होंने 1795 में अपनी यात्रा वृत्तांत, मतलब जब यात्रा करते थे तो उसका यात्रा वृत्तांत बनाते रहते थे, तो उनका वर्णन बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ पर उनका जो यात्रा वृत्तांत था उसका वर्णन कहाँ किया था, बिलासपुर गजेटियर में किया था, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे मिस्टर J.T. ब्लंट। तो देखिए यहाँ पर बिलासपुर गजेटियर में किया था। तो यहाँ पर देखिए गजेटियर क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए बिलासपुर गजेटियर किसकी रचना है, मिस्टर J.T. ब्लंट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश से गजेटियर, तो इंग्लिश, जब इंग्लिश कोई भी रचना जो इंग्लिश में होती है तो उसका जो रचनाकार होता है वो भी इंग्लिश बोलने वाला ही होता है। देखिए मिस्टर J.T. ब्लंट जो है इंग्लिश का नाम है, तो बिलासपुर जो गजेटियर है ये इंग्लिश है, तो आप इस पर अनुमान लगा सकते हैं कि गजेटियर जो है वो मिस्टर J.T. ब्लंट की रचना है। तो देखिए इस तरीके से छत्तीसगढ़ जी के पार्ट 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में अगला पार्ट कवर करेंगे, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।